गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोग 3 ग्राफ डिस्कस किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। अब हम लोग 4th नंबर ग्राफ देखना चाहते हैं, तो आइए इसको देखते हैं क्या है। सो देखिए, इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस क्यू चार्ज है, जो x = -a और x = +a पर रखा गया। ठीक है, तो आपको प्लॉट करना है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन x एक्सिस, मतलब x एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी करेगा ना, उसका क्या करना, ग्राफ खींचना है आपको। ठीक है, तो पिछले क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए उसको आप अच्छा से देखिए। ठीक है, उसी कंसेप्ट पर हम लोग क्या कर लेंगे ना, इसको प्लॉट कर लेंगे। तो अगर पीछे वाला अगर कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो बहुत इजी वे में इसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हाँ बच्चों, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन देखिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आप इस डायरेक्शन में होगी तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर होगा तो उसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो सबसे पहले प्रत्येक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं क्या होता है, पहले उसको देखिए। तो इस रीजन में बात करूं तो ये जो आपका, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर हो जाएगा और इसकी वजह से भी इधर हो जाएगा, यानी E1 और E2 सेम हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर हो जाएगा। दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर होगा, उसका डायरेक्शन आपका इधर होगा। चलो इस रीजन में बात करूँ, ठीक है ना, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा और इसके वजह से भी आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर ही हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको इस रीजन में इधर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा ना कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर होगा, इसको नाम दे दिए E1, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा इधर, इसका नाम दे दिए E2। समझ रहे हैं? और तो आपका इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, E1 ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा, E2। तो नेट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस रीजन में बात करोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर हो जाएगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर मिल जाएगा E, क्योंकि यहाँ पर E2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, E2। ठीक है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगा। अब जब इस रीजन को मैं ग्राफ दिखाना चाह रहा हूँ, इस रीजन का ग्राफ, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी से तो शुरू होगा नहीं, x यहाँ पर अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके जस्ट बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ग्राफ जो है आपको यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, और ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और जब इधर बढ़ते चले जाएंगे तो इसका वैल्यू आपका क्या होगा, घटते चला जाएगा, और ये जो आपका हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ग्राफ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर देखो, ठीक है ना, इस रीजन में बात करूँ, ठीक है, तो इस रीजन में तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आपका क्या हो जाएगा, बताइए, इन्फिनिटी से शुरू होगा, मतलब यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। और जब इधर जस्ट इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर यानी पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका क्या होगा, इस रीजन में ग्राफ जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी यहाँ पर हो जाएगा, है कि नहीं, और जैसे जैसे इधर दूर बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू घटते जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा। समझ रहे हैं? तो इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ जाएगा आपका कैसा जाएगा, ऐसा ग्राफ जाएगा बच्चों। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर तो इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी है, और इसके जस्ट बाद इधर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर है, इसका मतलब निगेटिव आपको मिलेगा। यहाँ पर इन्फिनिटी यहाँ पर रखो, जस्ट बाद में आपका क्या हो, निगेटिव दिखाना है, मतलब ग्राफ आपको इधर जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस परे है उतना ही डिस्टेंस परे है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ग्राफ जो आपको जाएगा ऐसे जाएगा, ठीक है। समझ रहे। और इधर आपका क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, इधर हो गया इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इन्फिनिटी दिखाना है तो ग्राफ आपका कैसा जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 5 देखिए, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस ए पर प्लस क्यू चार्ज है और x इक्वल टू ए पर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो आपको प्लॉट करना है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन x एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बताना है x एक्सिस पर कैसे वेरी करेगा। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो पहले बच्चों क्या करो ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपको इधर मिलेगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या एज्यूम करना है, पॉजिटिव, हम लोग पीछे कर चुके हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपको इधर मिलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लेना है, निगेटिव लेना है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पर हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, सो इस रीजन में, ठीक है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों, इसको ऐसा कर लो, इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर हो जाएगा, इसको नाम दे दीजिए E1। और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इधर, इसको नाम दे दो E2। लेकिन क्या होगा ना बच्चों, यहाँ पर इस रीजन में, ठीक है ना, इस रीजन में आपका, इस रीजन में हमेशा क्या होगा, E2 का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा E1 से, ठीक है ना, ऑलवेज। क्यों होगा, क्योंकि इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कम होगा, इस चार्ज इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसका कम डिस्टेंस होगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, E2 ग्रेटर देन E1। आप समझ रहे हैं क्यों ऐसा लिख रहे हैं इसको। चलो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में हम लोग को इधर मिलेगा, ठीक है। अब इधर बात करोगे इस साइड, तो इस साइड में क्या होगा ना कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर हो जाएगा, उसको नाम दे दो E1। और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इधर E2। तो आपका यहाँ पर E1 का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा E2 से, समझ रहे हैं। क्योंकि अब इस केस में क्या होगा ना, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कम होगा इससे, तो उस केस में इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन मिलेगी वो किधर मिलेगा बताओ, ये ज़्यादा है और एक कम है, तो नेट हम लोग को क्या मिलेगा, इधर मिलेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों। चलो, अब इस रीजन में देखो, इस रीजन में अगर इस रीजन में बात करोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, E1 E2, ठीक है ना। दोनों की वजह से इधर होगा तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इधर मिलेगा, इस रीजन में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इन्फिनिटी मिल जाएगा, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा क्या, इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पर इस चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ओवरऑल कहें कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इन्फिनिटी मिलेगा, और यहाँ पर भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन्फिनिटी मिलेगा। अब ऐसा कर लिए तो ग्राफ खींचना हम लोग के लिए आसान हो गया बच्चों, ठीक है ना। देखो क्या है, सो देखिए इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और यहाँ पर इन्फिनिटी है, तो यहाँ से शुरू होगा। क्यों होगा, ध्यान देंगे, यहाँ से शुरू होगा क्योंकि इसके जस्ट बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, मतलब इसका डायरेक्शन इधर है। तो इस पॉइंट के जस्ट बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ से शुरू होगा। और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो अगर डिस्टेंस कह सकते हो यहाँ से इधर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ना आपको ऐसे जाएगा, समझ रहे हैं, माइनस क्यू और ये क्या हो गया, प्लस क्यू हो गया। यहाँ पर बात करो तो इन्फिनिटी से, ठीक है, तो इन्फिनिटी से शुरू करना है। अब इन्फिनिटी यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो उसके जस्ट वाला बाद वाला पॉइंट डिसाइड करा कि
इधर से शुरू होगा। सो तो इधर जस्ट बाद इधर होगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन का मतलब निगेटिव, निगेटिव का मतलब ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा। और जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फिर 0 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ग्राफ चला जाएगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा इस रीजन का। अब इस रीजन में देखो ये इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इन्फिनिटी है, उसके जस्ट वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब क्या होगा कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर इन्फिनिटी से शुरू करना, लेकिन इसके जस्ट बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर मिल रहा है, तो जस्ट बाद इधर हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब इस रीजन में होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देख रहे हो, यहाँ पर भी क्या होगा, आपको इन्फिनिटी होगा, इसके जस्ट पहले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, तो इसका मतलब पॉजिटिव, मतलब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है ना, ये इसी रीजन में होगा। तो इन्फिनिटी से शुरू करना और इन्फिनिटी पर ख़त्म करना है। अब बीच में कुछ वैल्यू होगा, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ग्राफ जाएगा, ठीक है ना। और इस एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज का वैल्यू यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, तो आपका क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो इस टाइप से आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो प्रॉब्लम नंबर क्या कीजिए 6 देखिए, ठीक है ना। तो इसको प्लॉट करना, तो ध्यान देंगे क्या है इसको प्लॉट कैसे करेंगे। तो देखो क्या है ना, इसके बीच में अगर ये बात करूँ, इसके बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होगा, सब बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, तो ये आपको इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा E1, इसकी वजह से हो जाएगा E2। तो इस रीजन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको इधर मिलेगा। अब इस रीजन में देखते हैं, इस रीजन में क्या है सुन, ठीक है बच्चों। तो इस रीजन में क्या होगा बताओ, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसको नाम दे दो E2, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, एक मिनट, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर हो जाएगा E2, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा E1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड जो होगा ना, E2 का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा E1 से, ऑलवेज ज़्यादा होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है ना, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी कम है। तो जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालोगे इसके वजह से किसी पॉइंट पर, तो हमेशा इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा इसकी वजह से। तो हम लोग कह सकते हैं E2 ग्रेटर देन E1 हमेशा मिलेगा। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा E। अब इधर देखते बच्चों इस साइड में क्या है, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान दो, जैसे मान लें कि ये पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 होने वाला। इस पॉइंट पर क्या होगा ना कि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो इसको नाम देती है क्या, न्यूट्रल पॉइंट। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट के पहले जाओगे, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच में जाओगे, तो उस केस में आपका क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट से यहाँ के बीच में बात कर रहा हूँ, तो उस केस में Q1 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो ज़्यादा होगा। यहाँ से यहाँ के बीच में बात कर रहा हूँ, तो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो उस केस में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा। और जब न्यूट्रल पॉइंट से, ये न्यूट्रल जो पॉइंट है, अगर न्यूट्रल पॉइंट से अगर इधर जाओगे, ठीक है ना, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इधर हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट से पहले। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, नहीं आप यहाँ पर लिख सकते हो, इस रीजन में E1 का वैल्यू ज़्यादा होगा E2 से, ठीक है ना, इस रीजन में। और इस रीजन में अगर बात करोगे तो कहो क्या, E2 का वैल्यू ज़्यादा होगा E1 से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इधर मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट पर 0 मिलेगा आपको, इस डायरेक्शन में इधर, इस रीजन में इधर मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक इधर मिलेगा, और इस रीजन में इधर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर मिलता है वो समझो, ठीक है ना।
याद कैसे रखोगे, तो न्यूट्रल पॉइंट नियर द स्मॉलेस्ट चार्ज। पहले तो याद रखो कि न्यूट्रल पॉइंट जो होता है नियर द स्मॉलेस्ट चार्ज, तो ये दोनों में स्मॉलेस्ट क्या है, क्यू। अब ध्यान दो, अगर दोनों का अपोजिट नेचर होगा तो आउटसाइड द स्मॉलेस्ट साइड मिलता है, स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। और अगर दोनों का नेचर सेम होता तो दोनों के बीच में इसके करीब में मिलेगा, मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज है उसके करीब में मिलेगा, लेकिन दोनों के बीच में मिलेगा कब, जब दोनों का नेचर सेम होगा। और अगर अपोजिट होगा तो आउटसाइड मिलेगा, लेकिन नियर किसका, स्मॉलेस्ट चार्ज का। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये क्यू है, -3 है, तो यहाँ पर अपोजिट नेचर का है, इसका मतलब आउटसाइड मिला, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो यहाँ पर आपका न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान देंगे बच्चों। चलो देखो, तो यहाँ पर तो इन्फिनिटी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनाइट होगा यहाँ पर। इसके बाद अगर इधर ड्रॉ करना चाहते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से शुरू होगा, इन्फिनिटी से तो शुरू होगा, लेकिन जस्ट बगल वाला पॉइंट बताया कि कहाँ से शुरू होगा, तो इसका जस्ट बगल वाला इधर हो गया। अगर इसके इस रीजन की बात कर रहा हूँ तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी निगेटिव है, मतलब यहाँ शुरू होगा। अब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर जाओगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपको ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बात करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और उसके जस्ट बाद में क्या है, आपको इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ शुरू होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी दिखाना है, इसका मतलब ग्राफ जो जाएगा ऐसे जाएगा। ठीक है बच्चों, ये न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट के पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या इस डायरेक्शन तो निगेटिव है, तो निगेटिव ले लिए। उसके बाद क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यानी पॉजिटिव है, तो ये ऊपर ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ आपको ऐसे जाएगा। फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ग्राफ हो जाएगा बच्चों, ऐसे हो जाएगा, इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगा। ये हो क्या, आप ध्यान देंगे इधर, यहाँ पर इन्फिनिटी और यहाँ पर भी इन्फिनिटी होगा। और इस डायरेक्शन इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब पॉजिटिव होगा, मतलब ग्राफ जो लाइज करेगा यहीं पर लाइज करेगा। तो इस केस में आपका जो ग्राफ जाएगा बच्चों ऐसे जाएगा। ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट जो है बच्चों, ये क्या है ना, ये वाला पार्ट जो है ना इधर ज़्यादा झुका हुआ रहेगा, और ये वाला पार्ट जो इसका है ना ये आपका ऐसे उठा हुआ रहेगा, अनसिमेट्रिकल होगा इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है ना -3 क्यू है और इसका वैल्यू क्यू है। तो इसका वैल्यू कम है, मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा ना, इधर ये वाला पार्ट ज़्यादा झुका रहेगा, ये वाला पार्ट ज़्यादा शार्प रहेगा। क्योंकि अगर आप इसको समझना चाहते तो ऐसा समझो कि इस चार्ज से 2 सेंटीमीटर पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इस चार्ज से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, और इस चार्ज से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो देखोगे कि इसके वजह से, मतलब इस पॉइंट पर 2 सेंटीमीटर में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर में बात करो, ठीक है। तो यहाँ पर निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा यहाँ से। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हो, यहाँ पर देखो ऐसे दिखाए, और जब ये जाओगे तो क्या होगा, ऐसे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा दिखाना होगा और यहाँ पर कम दिखाना होगा। इसलिए हम लोग क्या किए ना कि ऐसे इसको दिखाए हैं, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड कम होता और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता, ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे जाता ऐसे। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता तो इसके एक्सिस के अबाउट क्या होता, सिमेट्रिकल, जो पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी ग्राफ आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे, कुछ बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखेंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा उसके तरफ इस टाइप का चीज़ें ज़्यादा उठा हुआ रहेगा, और जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा ये ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। आगे प्रॉब्लम नंबर 7 देखिए बच्चों, यहाँ पर क्यू रखा गया, यहाँ पर 4 क्यू रखा गया। फिर आपको बताना है
वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस। तो फिर हम लोग वैसा ही कर लेंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, अगर इस डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो देखो कैसे करते हैं इसको, ध्यान देना। न्यूट्रल कहाँ मिलेगा जी बताओ, दोनों का नेचर सेम है, नहीं बीच में मिलेगा, ये दोनों के बीच में, और इसके करीब यानी इधर न्यूट्रल कहीं होगा, ठीक है। न्यूट्रल आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बताओ। इसके बस इधर, इसके वजह से भी इधर, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको इधर मिलने जा रहा है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या है इधर, उसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर हो जाएगा। इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, तो E1 E2, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर हो गया। यहाँ पर भी E1 E2 कर लो, रिजल्ट इधर हो जाएगा। यहाँ पर भी बात करूँ, ठीक है ना, यहाँ पर ये तो न्यूट्रल पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके यहाँ पर तो 0 हो गया, अगर यहाँ पर निकालोगे, ठीक है ना, यहाँ पर, तो इसके वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसके वजह से इधर हो जाएगा और उसके वजह से इधर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या होगा ना कि E1 और यहाँ पर E2 में लिया हो, तो E1 हमेशा क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर E1 इस रीजन में, ठीक है ना, यहाँ से इधर E1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, E2, इसलिए हम लोग इस रीजन में आपको यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा। और न्यूट्रल पॉइंट और इसके बीच में बात करूँ, ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, इसके वजह से, ठीक है ना, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका हो जाएगा इधर हो जाएगा, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो उस केस में आपका इसको E2 कर लो, इसको E1 कर लो, ठीक है। तो E2 हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल्स यहाँ के बीच में, ठीक है ना, E2 का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। न्यूट्रल से ये दोनों के बीच में बात कर रहा हूँ, तो उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर तो आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्यों होगा आपको पता है, ठीक है ना, बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो ये इन्फिनिटी से शुरू होगा, इसके जस्ट बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद पॉजिटिव होना है, और यहाँ पर क्या न्यूट्रल है, तो मतलब ग्राफ ऐसे शुरू होगा, और यहाँ पर भी इन्फिनिटी है, तो ग्राफ जो है आपका बच्चों ऐसे जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर इन्फिनिटी है, देख रहे हो ना, इस यहाँ पर इन्फिनिटी दिखाना है, उसके जस्ट पहले आप इधर डायरेक्शन है, निगेटिव है, तो ग्राफ जो है ना बच्चों ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो आपका क्या होगा, इधर ही है, यानी क्या है आपको पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू होगा, इस डायरेक्शन में है, तो आपका क्या होगा, ऐसे ग्राफ होगा। और अगर इधर बात करोगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी से इधर हो गया आपका नेगेटिव, ये तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ग्राफ से रिलेटेड बातें जो है ना, जो डिस्कस किया गया, ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको देखिए, शुरू से आपको समझ में आ जाएगा। और न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा, इसको डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में, जहाँ पर हम लोग क्या किए हैं ना, इक्विलिब्रियम चर्चा किए हैं कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। तो जो कंसेप्ट वहाँ पर है वही कंसेप्ट यहाँ पर भी होगा न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा, कैसे निकालते हैं, तो आप ये लेक्चर नंबर 8 देखिए।